माँ लक्ष्मी का पूजा हर भारतीय करता है क्योंकि वो धन दौलत और सुख शांति की प्रतीक है। लेकिन माँ लक्ष्मी धन दौलत के बारे में हमें क्या मैसेज देना चाहती है, आप जानते हो? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी का विचार। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना वेल्थ कैसे क्रिएट करें, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें और इसके साथ में आपको कुछ टिप्स दूंगा क्योंकि क्रिएशन वेल्थ धन दौलत का उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमा के आपने गवा दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो कमाना जितना इम्पॉर्टेंट है उसका प्रोटेक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माँ लक्ष्मी सबसे पहले बताती है कि आपको क्रिएशन ऑफ वेल्थ करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने का या वेल्थ क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो और कुछ अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने घर बना दिया, वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है, या आपने किसी को लोन दिया, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, या आप किसी कंपनी स्टार्टअप या लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ से डिविडेंड या कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तभी आपके पास वेल्थ की क्रिएशन होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, जब आपके पास पैसा आ गया तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ माँ लक्ष्मी बताती है कि सबसे पहले आपके पास जितने भी धन दौलत है उसको आप जो प्रायोरिटी सेट करना है वो पहले फैमिली पर खर्च करना है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स पर भी खर्च करना है, फिर सोसाइटी पर खर्च करना है क्योंकि सोसाइटी के बगैर हम हैं नहीं। जो कुछ भी हमें मिलता है वो सोसाइटी से ही मिलता है और जो हमें देना है वो सोसाइटी को ही देना है। और उसके बाद डोनेशन, अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है या कोई ऐसा तबका है जिसे हम कुछ हेल्प कर सके तो हमें अपने अर्जित वेल्थ का 5-10% वो आपकी इच्छा है या 1% कुछ ना कुछ पार्ट आपको डोनेट करना चाहिए। और हेल्प, अगर आपके पास पैसा है और आपके किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसे भी हेल्प करना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ में बताती है। थर्ड पार्ट आता है प्रोटेक्शन या होल्डिंग। जब आपने पैसा कमा लिया जॉब से, बिजनेस से या किसी अदर एक्टिविटी से, फिर आपने उसमें कुछ खर्च भी किया, कुछ फ्रेंड्स पर, कुछ फैमिली पर, कुछ सोसाइटी में, कुछ डोनेशन, लेकिन उसके बाद जो वेल्थ बचता है उसे आपको होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद आपको नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचर के लिए रखना है। नहीं तो जब आपके पास कभी कोई बुरा वक्त आता है, जब आपके पास पैसे की कमी होती है और आपने वेल्थ को होल्ड नहीं कर रखा है तो उस समय आपको परेशानी में आ सकते हो। इसलिए होल्डिंग ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अर्निंग और यूटिलाइजेशन है। तो होल्डिंग ऑफ वेल्थ किसके लिए है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम जो भी पैसा धन दौलत कमाते हैं हम अपने बेटा बेटी या जो नेक्स्ट जनरेशन है, किड्स है, उसके लिए हम होल्ड करते हैं सो डैट कि जो परेशानी जो प्रॉब्लम हमने फेस किया कम से कम वो परेशानी मेरा नेक्स्ट जनरेशन फेस नहीं कर सके। फिर आता है इमरजेंसी, जैसे मैं रोड पर जा रहा था और एकाएक एक्सीडेंट हो गया, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। इमरजेंसी फंड के लिए ही होल्डिंग ऑफ फंड का भी काम आता है क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और थर्ड होता है फ्यूचर, कि आज मैं काम कर रहा हूँ लेकिन क्या मैं 60, 65, 70 के बाद भी काम करते रहूँगा? कुछ ना कुछ ऐसा साल होगा मेरी ज़िंदगी का जब मैं रिटायर्ड होऊंगा, जब मेरे पास काम नहीं होगा या मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। तो उस समय जब मैं काम नहीं कर रहा हूँगा तो मेरा क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा नहीं, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ होते रहेगा। अगर प्रेजेंट में मैंने अपने वेल्थ को होल्ड नहीं किया तो फ्यूचर में जो मेरा यूटिलाइजेशन होना है फैमिली पर, फ्रेंड्स पर, सोसाइटी में किसी को डोनेट करना है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा।
हमें 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ और होल्डिंग ऑफ वेल्थ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लोटस, कि हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी एक कमल के फूल पर विराजमान रहती है। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आपको पता है कि जो कमल है वो गंदगी में पैदा होता है या गंदे पानी में पैदा होता है या होता है। ओके, तो आपको ये बताया जाता है कि जब कमल एक गंदे पानी में भी रह सकता है स्वच्छ निर्मल, तो हम भी अपने आप को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं रिवर्स सिचुएशन में। अगर सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन हम वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिस तरीके से कमल गंदे पानी में भी रह के नीट एंड क्लीन है, तो उसी तरीके से हम अपनी इमेज को नीट एंड क्लीन रखने का कोशिश करें। सो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो मुझसे इंस्पायर्ड होता है वो मेरे को एक्सेप्ट कर सके और मेरे अनुसार चल सके। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आपके पास रिवर्स सिचुएशन आए तो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देना है और अपने कैरेक्टर को, अपने व्यक्तित्व को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें। जब तक दोस्तों प्रणाम। Audio Jungle.